10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है, लेकिन कहां से चले और यहां मकरान तक बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहां तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी हुई। उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल और इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है, और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर रस्में बद जारी थी, ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दोशीज़ा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब इस्लाम मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब कासद आके पैगाम देता है तो कागज के टुकड़े पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, ऐ नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासद को कहा, ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते हैं, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए। फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाएगी। जलजला आता है तो जमीन पे दोहरा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है। तो ये उमर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरक़ात का नज़ूल होता था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया, फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। जब इतने इलाके फतह हो गए तो एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा, हजरत रो क्यों रहे हैं। फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है, तो मैं डरता हूं कहीं उसका हिसाब ना लिया जाए, कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पूरी जिंदगी आप देख लीजिए। आप दिन को घर में बैठते हैं, दरबार खिलाफत में बैठते हैं, और आपका दरबार खिलाफत क्या है, कोई आली नस्ब महल नहीं है, मस्जिद नबवी का सेहन है, वहां बैठ के फैसले हो रहे हैं। बाहर से सफीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के दारुल अमारा में महल में जाना है, तो मुस्कुरा के कहते हैं, हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा, कहां है तुम्हारा अमीर। कहा, मस्जिद नबवी में।